अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। हुक्मा बनाए थे और खा लिए थे हस्बैंड, क्योंकि उन्हें टैबलेट लेने का था। तो उनका नाश्ता हो चुका है, तो अब चाय पी रहे थे। तो मैं चाय के साथ रोटी खा रही थी अब। और अब हॉस्पिटल भी जाना है, बच्चे भी जा चुके हैं अब। तो फिर अब हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल। अब निकल रही थी मैं हॉस्पिटल। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल अब। गाड़ी को पार्किंग में लगा दिए, फिर अब आ गए थे अब अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पर नंबर ले लिए थे और नंबर लेने के बाद अब वेट कर रहे थे। नंबर बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पर वेट चेक कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बार आए थे, तो फिर वही पूरी फाइल बन रही थी इनकी। तो अब बीपी चेक हो रहा था अब। क्योंकि पहले जो हॉस्पिटल में बताई थी मैं, वहाँ के टैबलेट ज़रा इन्हें बने नहीं थे, तो फिर मैं यहाँ पर लेके आई थी। तो ये बीपी शुगर के स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर हस्बैंड कह रहे थे कि शुगर टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर मैं उन्हें वही कह रही थी कि नहीं, करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही बात चल रही थी हम लोग की। फिर ज़बरदस्ती राज़ी हुए थे वो, नहीं तो इसके लिए मना कर रहे थे। अब कर रहे थे शुगर टेस्ट। तो वे टेस्ट करने के बाद अब जाएंगे अंदर, क्योंकि अब आ गया था हम लोग का नंबर। कॉफ़ी लेकर आए थे हस्बैंड, तो बैठकर पी रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी और 2-3 पेशेंट बाकी थे। हम लोग तो समझे नंबर जब ही आ गया था, लेकिन अब आया है। उनसे पूछने पर बोले कि नहीं, अभी और 2-3 के बाद है आपका। तो अब जा रहे थे अंदर।
यहाँ पर सब चेक करे थे डॉक्टर, पहले की फ़ाइल और अब जो बनाए थे यहाँ पर वो भी फ़ाइल। अब चेक करने के बाद इन्हें टेस्ट लिखे थे 2 जो अब करवाने थे, तो फिर टैबलेट भी लिख दिए थे बीपी की, शुगर की अभी नहीं लिखे थे। अब यहाँ से मैं मालूम करने के लिए जा रही थी कि टेस्ट अभी करवाना है क्या। तो यहाँ पर वही पूछ लिए थे, तो फिर मंडे आ सकते बोलकर बोले ये, तो फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। अब यहाँ पर आ गए थे मेडिकल पर, टैबलेट और सब जो जो दवाइयाँ लिखे थे वो ले लेने के लिए। तो अब निकल रहे थे यहाँ से, सब हो चुका है अब। तो अब पहुँच चुकी थी घर में। अब बहुत ही लेट हो चुका है क्योंकि दोपहर में गए थे हम लोग, 1 बज रहा था, तो अब हो रहे थे 5:30। काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर था जाने का, तो उसमें ही बहुत वेट करना पड़ा वहाँ पर। घर आने के बाद मालूम हुआ कि मेरे भाई और बहन आए थे, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। अम्मी को अल्लाह पाक सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क्योंकि उन्हें बहुत ही तकलीफ़ है पैर में, तो अल्लाह पाक शफ़ा दे दे। अम्मी को मेरे बहुत ही तकलीफ़ में है, और मेरे सास की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उन्हें भी हर तकलीफ़ से दूर रखे। तो बस 2 जनों के लिए मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक के दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। तो अम्मी भेजे थे फ्रूट्स भाई के हाथ, तो वो भी इंतज़ार करे बैठकर, शायद 1 घंटा या 2 घंटे तक बैठे इंतज़ार करे, फिर उसके बाद देखकर चले गए। क्योंकि मेरे को कॉल करे थे, तो मैं बोली यहाँ पर काफ़ी टाइम होने वाला है, तो फिर उसके बाद वो चले गए थे। क्योंकि अम्मी के पास भी मैं मिलने के लिए नहीं जा सक रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है,
और फिर मैं सास से भी मिलने के लिए नहीं गई थी मेरे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे ननद से मालूम हो रहा है, उनसे ही कैफियत ले रही थी मैं। अभी और पॉलीथीन यहीं पर रखे हुए थे जो बच्चे लाकर नहीं दिए हैं मेरे को। तो ये सब अम्मी भेजे थे, तो वो थोड़ा था उधर, तो मैं उधर ही निकाल डाली हूँ। फिर इधर देखिए तो यहाँ पर और रखे हुए हैं, वो देना भूल गए थे। जैसा ही दे के भेजे अम्मी, तो भाई लाकर दे दिए, तो बच्चे ऐसे ही रख दिए, निकाल कर भी नहीं रखे हैं। तो ये इतना सब भेजना उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन सबकी दुआएं बहुत ज़रूरी है। सब ये लाना देना उतना मायने नहीं रहता है जितना ज़रूरी और जितनी ज़रूरत दुआओं की रहती है। तो बस सब दुआएं करें, तो बस अल्लाह पाक वो दुआओं को कबूल फ़रमाए और मेरे हस्बैंड को सेहत अता फ़रमाए। और मेरी अम्मी को भी जो है बहुत ही फ़िक्र होने लगती है यहाँ की। अगर किसी को यहाँ तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ परेशानी है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वही टेंशन में है वो। बस परेशानी ये है, मजबूरी में है, वो आ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि उनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो सीढ़ी उतर चढ़ नहीं सक रहे थे। तो यही परेशानी की वजह से वो नहीं आ सक रहे हैं बस। तो बस अल्लाह पाक सेहत अता फ़रमाए, मेरे अम्मी को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और मेरे सास को भी सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब थक गई थी मैं सुबह से, क्योंकि 1 बजे से जाकर तो बहुत ही थकावट हो गई थी। तो अब आकर यहाँ बैठी हूँ। तो अब इसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर बच्चे भी खाने की तैयारी कर रहे थे, दोपहर का खाना भी नहीं खाए थे मैं और हस्बैंड। तो बस अब खा लेंगे। तो बेटी को मेरे बोली थी कि मैं मुँह ख़राब दिख रहा था, तो थोड़ा खाना बगाड़ दो। तो मेरे बेटी आ गए थे खाना बगाड़ने के लिए। तो मेरे बेटी का तरीक़ा कुछ अलग है खाना बघारने का। वो तवे पे पहले मसाला बना रहे थे, प्याज तलकर, हरी मिर्च और मटर सब मसाले डालकर उसे अच्छी तरह भून रहे थे। खाने को अलग से गरम कर लिए है और ये मसाला अलग बनाए हैं ये। अभी मसाला रेडी होने के बाद खाने में मिला लेंगे। चटपटा बनाने के लिए मिर्च कितनी ज़्यादा डाले हैं। तो अब इसमें डाल चुके हैं मसाला, अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये खाना निकाल दिए थे, तो मैं तो पहले बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बच्चियाँ भी खाना नहीं खाए थे हम लोग के इंतज़ार में। तो अब बच्चे यहाँ भी बैठ जाएंगे हम लोग के साथ खाने के लिए। तो देखिए, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।